हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुरभि, हैप्पी बर्थडे टू यू। तू मेरा मैं तेरी बाबा, तू राजी मैं राजी, तेरे हवाले कर दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज हमारी आप बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में रखना। चाय गरम, चाय गरम, चाय चाय चाय, बर्थडे गर्ल चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो, चलो लो जल्दी। मेरे को टी शर्ट, कौन सी टी शर्ट? सुरभि के बर्थडे की तैयारी हो रही है। यहाँ पे पत्ता गोभी की सब्जी कट कर हो गई है और सुरभि से बोल रही हूँ तू उठ जा उठ जा। और छोले की सब्जी है, मतलब छोले बॉईल कर हो गए हैं, छोले रखे हैं बस अभी। न्यू आज बेडशीट बिछाएंगे इस वाले पलंग, मतलब इस वाला पलंग यही है, बेडशीट बिछाएंगे, उसके बाद नहाएंगे, मतलब झाड़ू पोछा होगा, कुछ नहीं हुआ है अभी। और इनसे कह रही हूँ उठ जाओ, सुरभि का आज बर्थडे है, सुरभि मोरा का, जोनू का, गुंदू का। और क्या गाइस, लब के पापा रिको में, लब स्कूल गया है। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइस यहाँ पे आज न्यू वाली बेडशीट बिछाई जाएगी। ये देखिए सुरभि बोल रही है हमारा रेड वाली, मेरे को तो रेड वाली बिछाने का मन था, ये बोल रही ना ये वाली। माय गॉड, चल बिछा जल्दी से। तो सुरभि के बर्थडे वाले दिन गाइस बिछाई जा रही है। हम जा रहे हैं मंदिर और यहाँ पे ये देखिए सुरभि ने अपनी पहन दिया, तो माता रानी की पे प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं। और लक्की पापा बाहर खड़े हुए हैं और प्लेट पूजा की तैयार हो गई है, गोला बतासे ले आए हैं और बस जल्दी कर रहे हैं। और खाना भी तैयार है, बस पूड़ियाँ निकालनी है आकर मुझे। न्यू पोशाक पहनाइए गाइस, ये देखिए एकदम बड़ी पोशाक है यहाँ पे ठाकुर जी की। और बाकी श्रृंगार करूँगी मैं आके। चलो यहाँ है ना अभी, और यहाँ पर हमारी पूजा की प्लेट तैयार है। चलो। और फिर अचानक से मुझे ध्यान आया कि माता के मंदिर के लिए भी थोड़ी सी क्लिप ले लूँ, क्योंकि लब तो स्कूल गया था, तो फिर मैंने कहा कि मतलब माता के मंदिर की भी ले लूँ। और यहाँ पर फिर घर पे आ गए थे, तो घर पे आके फिर अपनी माता की पूजा कर ली थी, ठाकुर जी की मंदिर की। और मैं बताऊँगा इसकी यहाँ पे लब होता है ना, तो फिर मेरे को नहीं रहता है, क्योंकि उसके पास मोबाइल होता है तो वो आराम से बना लेता है। और मेरा तो बस सुबह का यही रहता है कि अब तक मैंने मतलब खाना पीना सारा सब कुछ तैयार कर लिया है, बस है ना पूड़ियाँ निकालनी है। और लब के पापा का डेयरी का समय भी हो गया था गाइस, तो यहाँ पर छोले की सब्ज़ी बना दी थी। और बच्चों ने बोला था कि आज माँ आप है ना जो थोड़े से ना पीले वाले छोले मत बनाना, जो पीले दिखते हैं वो वाले नहीं बनाना, थोड़े से ब्राउन से होते हैं वो बनाना। तो यहाँ पर फिर मैंने चाय की पत्ती डाल दी थी, मतलब पोटली बना के डाल दी थी छोले में। और यहाँ पे पत्ता गोभी मटर आलू की सब्ज़ी बना दी थी। धनिया खूब सारा ले आए थे लब के पापा, तो धनिया खूब सारा ऐड कर दिया था। और मैं बताऊँगा इस खाना काफ़ी अच्छा बना था। और दूसरी साइड में चावल भी बना दिए थे और बस खीर बना दी थी। तो ठाकुर जी का भोग, माता का भोग लग जाएगा। मेरा बस ये रहता है कि बच्चों के जन्मदिन होता है बच्चों का, तो अब भगवान के मंदिर ज़रूर लेके जाओ बच्चों को, और फिर ठाकुर जी का भोग निकालो। इतना तो आप ज़रूर करो अपने बच्चों के लिए। और उसके बाद फिर ये है कि अगर आप शाम को अगर आप केक काटना चाहते हो तो केक काटो। शुरू से यही होता है, शाम को केक कट जाता है, लेकिन अभी सुरभि का हमने कुछ नहीं किया, लब का भी हम नहीं करते हैं। तो आप तिलक कर दो, केक काट दो, या फिर मीठा मुँह करा दो, ये भी मतलब होता है।
लेकिन पता नहीं क्यों मन नहीं होता है, तो फिर नहीं किया हमने सुरभि का। तो माता के मंदिर ही ले गए थे। और यहाँ पर गाइस मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए चावल मैंने पूरे कुकर भर के ही बनाए थे क्योंकि छोले के साथ में ना चावल टेस्टी भी लगते हैं। और यहाँ पर बस ठाकुर जी की प्लेट लगा रही हूँ। जबकि पापा बोल रहे हैं कि तूने इतनी लेट कर ली और जल्दी जल्दी कर। तो मैंने कहा अभी बस प्लेट लगाने दो ठाकुर जी की। तो यहाँ पे बस गर्मा गर्म पूड़ियाँ सीख गई हैं। तो मैंने वैसे मैं 10-11 पूड़ियाँ निकालती हूँ, मैं सच बात बताऊँ। मतलब ये नहीं कि 2 पूड़ियों से, कभी कभी बस ये होता है कि जैसे प्लेट में छोटा मतलब मंदिर में आती नहीं है, बड़ी प्लेट रखूँ ना, तो प्लेट में फिर इतनी जगह नहीं होती है, छोटी प्लेट रखती हूँ तो फिर मैं 2 पूड़ियाँ रख देती हूँ। वैसे भोग तो भगवान की जो मैं 10 पूड़ी या 11 पूड़ी से ही लगाती हूँ। और यहाँ पर ये तो मेरी खुद की भावना है, आपकी इच्छा है, आप चाहे 2 से लगाओ 4 से लगाओ, ये आपकी मर्ज़ी है। ये तो मेरी खुद की भावना है इस वजह से। और बाकी ये रहता है कि गौ माता जैसे मेरे यहाँ पूरे दिन आती है ना, तो आती रहती हैं, तो मैं गौ माता को फिर खिलाती रहती हूँ। किसी को 2 खिलाती हूँ, किसी को 1 खिलाती हूँ, किसी को 3 खिलाती हूँ। तो गौ माता की जो ठाकुर जी की थाली होती है वो गौ माता को खिला देती हूँ। और उसमें से थोड़ा सा भोग अपने भोजन में भी जो भी बनता है उसमें भी मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस पूजा हो गई थी। और बस हमारा कुछ अलग से नहीं होता है, यही होता है। वैसे ये रहता है मेरा, ये है छोले ताने हैं। तो गए छोले ले लियो, छोले की क्या कमी है, बहुत सारे हैं छोले। तो यहाँ पर गए सुरभि के बर्थडे की थाली तैयार है। छोले हैं, खीर है, पूड़ी है, और यहाँ पे माता का प्रसाद है, चावल है, सब्जी है। तो यहाँ पे ये थाली जो लगाई थी ना, वो अपनी जिठानी जी की हैं, चाची सास के यहाँ भिजवाई थी, मैं आपको बताऊँ। और यहाँ पे सुरभि से मैंने बोला था कि तू है ना थोड़ी सी क्लिप अपनी नई बेडशीट की भी ले ले, अच्छा लगता है ना। और इसके बाद चाची सास ने मतलब लब सुरभि को लड्डू का पैकेट दिया था। तो लब के पापा 2 लड्डू खा गए थे इसमें से। तो मैंने कहा अभी मैं खाना नहीं खाऊंगी। और लव अभी आया नहीं था, मतलब उसको 26 जनवरी के लड्डू ऐसे ही तो दिखते थे स्कूलों में, ऐसे ही तो बंटते थे। हाँ। लव स्कूल से आ चुका है और लव ने ये पैसे दिए मेरे को, मतलब ले गया था वो। साइकिल सही काम कर रही है तेरी? हम अपनी माँ के आज्ञाकारी बच्चे हैं। आज्ञाकारी बच्चे माँ के। गाइस अपने मतलब के लिए आज्ञाकारी है ये। और जब इनको अपनी पसंद का कुछ भी खाना होता है, कुछ भी करना होता है, तो माँ का कहना कोई नहीं मानता। हाँ, टेस्टी खाना बनाने के लिए सुरभि देगी अपने बर्थडे का खाना भैया को। दे दे यार, नहीं होता उसमें क्या, थाली ला के दे दे भैया को, दे दे यार, सारा सामान दे दे, पूरी जितनी हो उतनी ले लेना। टाइम दे। और यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा था और सुरभि मेरे साथ में ही। तो गाइस बताइए किस किस की बेटियाँ ऐसे चुपकी रहती हैं अपनी माँ से। तो सुरभि का ये रहता है नाइट में भी वो मेरे से ऐसी चुपकी रहती है, और दोपहर में भी वो लेटेगी तो मेरे पास ही लेटेगी। तो यहाँ पे मैंने उसकी है ना फ़ोटो ले ली थी, जैसी सैंडल लेकर आई थी, ये वाले सैंडल, तो वो भी मैंने कहा तेरी फ़ोटो लेती हूँ। और अब शाम का टाइम हो रहा है गाइस, और यहाँ पे मैंने चेंज कर ली थी साड़ी, क्योंकि है ना बहुत भारी लगती है वो साड़ी, पहनी नहीं जा रही थी। मैंने कहा मुँह हाथ वगैरह धो के फिर मैं दीपक रख दूँगी। तो ये जो न्यू वाला गाउन था ना वही डाल लिया था। वैसे मैं से ना मतलब अभी तो मैंने नाइट में पहना ही है, सुबह पूजा करने को होती हूँ ना तो मैं पैसे पहन लेती, फिर उतार के रख दे रही थी। और यहाँ पर बर्तनों की तो गाइस पूरा ढेर लग रहे थे किचन के, क्योंकि दोपहर में मैंने पार्लर में भी काम किया था, और तो फिर बर्तन साफ़ नहीं कर पाई थी। तो फिर क्या हुआ था कि फिर मैंने सोचा कि चलो बर्तन कर लेती हूँ। तो सारे बर्तन खाली किए थे ना, खीर का भगोना था, सब्जी के थे, कुकर थे, सब सारे बर्तन। तो फिर वो मैंने मतलब मांज दिए थे। और काफ़ी देर लग जाती है गाइस, आप तो जानते ही हैं, उसमें कहने की तो कोई बात ही नहीं है। किचन का काम तो सारा हो ही गया, बर्तन सारे हो गए, दूध बॉईल करके रख दिया है। कहने का मतलब ये है कि बस कुछ भी रोटियां डालूंगी या फिर पूड़ियाँ बनाऊंगी या फिर भटूरे सेकूंगी। मैं आपको बताऊं क्योंकि छोले हैं, तो उसने बोल दिया था कि माँ मेरे लिए 2 भटूरे सेक देना। जबकि पापा मैदा सूजी दोनों ले आए थे, तो मैंने कहा चलो देखती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कहने को अब भी कहो ना, तो दुनिया भर का सारा आपका अब भी टाइम मतलब निकलेगा घर में। तो ये गृहस्थ जीवन में
कितना भी आप कर लो, कोई उसकी लिमिट नहीं है। रोज़ का काम है, रोज़ आपको खाना है, रोज़ आपको अपने घर के सारे काम करने हैं। फिर मैंने सोचा भाड़ में जाने दो, मैं तो अब ठाकुर जी को लेके बैठती हूँ, क्योंकि शाम का सुला दूँ थोड़ी देर, पूरा टाइम हो गया। इस गृहस्थ जीवन में अगर थोड़ा सा समय हम अपने ठाकुर जी के लिए निकालते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे बस ठाकुर जी की इस टाइम क्या होता है कि मैं ठाकुर जी का दीपक रख दिया था, माला उतार देती हूँ, जो माला पहनाती हूँ ना वो माला उतार देती हूँ, और यहाँ पे उनके कपड़े वगैरह भी थोड़े से ऐसे उनको उतार के और थोड़े से उनका हाथ पैर दबा देते हैं ठाकुर जी के। तो ये वाला माला तो तुलसा जी की, तो ये तो पहनाए रखती हूँ, लेकिन जो एक अलग से माला होती है ना वो निकाल देती हूँ। और यहाँ पर बस थोड़ी देर ठाकुर जी से बातें भी करती हूँ। पता नहीं क्यों मन एक ऐसा होता है, आ गई शिल्पी दीदी आ गई, तो बस मुझे ठाकुर जी को सुला देती हूँ, अपनी गोदी में लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कोई परेशानी नहीं होती कि मैं ठाकुर जी को मेरे लिए, और अगर हम ठाकुर जी को थोड़ा समय देते हैं, प्रभु को हम थोड़ा समय देते हैं, कोई एहसान नहीं करते हैं, ये भी हम अपने मन की शांति के लिए करते हैं। अगर मैं नहीं सुलाऊँ नहीं उन तो फिर मन बेचैन रहता है। तो हमें भगवान का डर है, तभी हम ये सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं बता दूँ कि बच्चे लोग आ गए थे, खाना पीना सब कुछ है। वीडियो का बस एंड करूँगी, ठाकुर जी को सुला दूँगी, और उसके बाद जो कुछ भी ये बोलेंगे वो उनके बना दूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।